क्या आप सिर्फ MACD के थ्रू पैसा बना सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके लॉसेस बहुत कम रह जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी है, बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। 2x, 4x, 8x मैं यही पैरामीटर यूज करता हूं। मेरा लेसन आपके लिए ये है कि आप MACD को सिंगुलरली अगर यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस MACD की वीडियो सीरीज में अभी तक हमने 2 वीडियोस करी हैं, जहां पर मैंने आपके साथ पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि MACD क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, और दूसरी वीडियो में मैंने आपके साथ MACD के हिस्टोग्राम का डिस्कशन किया था। आई होप आप सभी ने ये दोनों वीडियोस अच्छे से देख ली हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस देख ली हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि यहां पर इस वीडियो को पॉज करके पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। वो आपको MACD को समझने में हेल्प करेगा, और एक बार अगर आपको MACD समझ में आ गया तो फिर उसके थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। वो बता रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक क्लियर कट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं, और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि MACD के पैरामीटर्स का क्या रोल होता है, और क्या आप सिर्फ MACD के थ्रू पैसा बना सकते हैं? क्या आप सिर्फ MACD को यूज करके अपने लिए अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं? दोस्तों, MACD के पैरामीटर्स बहुत ही ल्यूक्रेटिव पैरामीटर्स है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप MACD को अकेले यूज कर सकते हैं। आपको किसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, आपको किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से MACD के पैरामीटर्स को ट्विक करके आप अपने लिए इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल किसी भी फॉर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर निफ्टी का चार्ट अप्लाइड है, और यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं इसको, क्योंकि मुझे करंट डेटा को यूज नहीं करना है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। ये मैंने लगा लिया 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि आप चाहें तो सिंपल MACD का जो पैरामीटर है वो उसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर हमारे सामने MACD की लाइंस और MACD का हिस्टोग्राम आ जाता है। और बड़े टाइम फ्रेम पे आप यहां पर नोटिस कीजिए, किसी भी एक ट्रेडिंग सिग्नल को उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको बाय सिग्नल मिलता है, मैंने रैंडमली एक बाय सिग्नल उठा लिया, और उसके बाद से आप नोटिस कीजिए कि यहां से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास का आपको यहां से रिटर्न देखने को मिला है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो यहां पर इसी चार्ट को अगर मैं 15 मिनट्स में कर देता हूं, तो आप यहां पर थोड़ा पीछे चलते हैं, आप यहां पर नोटिस करेंगे, यहां पर जब इसने आपको बाय सिग्नल दिया तो इस जगह पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया, इसके बाद इसने हाई काटा, अप्रॉक्सीमेटली 0.15% के आसपास का रिटर्न आया, और उसके बाद इसने आपको सेल सिग्नल दिया, -0.39% के आसपास का रिटर्न आया। ऑल्दो लॉस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन लॉस तो था। तो दोस्तों, ये बात समझ में आ जाती है, और ये मैं आपको ब्रॉडली टेक्निकल के लिए इस चीज को समझा रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी पैरामीटर को अगर आप सिंगुलरली यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो उसके दे रखे होंगे वो बहुत बार बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसीलिए यहां पर पैरामीटर को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए, इसी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं इन पैरामीटर्स को चेंज कर देता हूं, और मैं यहां पर इसको 4x कर देता हूं, 12 का मैंने कर दिया 48, 26 का मैंने कर दिया 104, और 9 का मैंने कर दिया 36। ये सारे पैरामीटर्स को मैंने 4x कर दिया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर जब आपने सेम लेवल पर यहां पर आपको बाय सिग्नल मिला, जब आपने अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पर जब ये बाय सिग्नल मिला, आपने यहां पर बाय सिग्नल जनरेट किया, और उसके बाद से लगातार स्टॉक ऊपर जाता गया। अप्रॉक्सीमेटली 0.79% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली, और जब ये सेल सिग्नल जनरेट भी हुआ तो भी अब आपका सिर्फ -0.23% का रिटर्न आ रहा है। मतलब अब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन अब आपके प्रॉफिट्स बड़े हो गए हैं, लॉस छोटे हो गए हैं। देखिए, यहां पर आपने सेम चार्ट पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब आपने MACD के नॉर्मल पैरामीटर्स को यूज किया था, तो उसका प्रॉफिट आ रहा था 0.15% और लॉस आ रहा था -0.4%। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं था, लॉस ज्यादा था और रिवॉर्ड कम मिल रहा था हमें। लेकिन यहीं अगर आपने पैरामीटर को बढ़ा दिया तो आपका पोटेंशियल प्रॉफिट बढ़ जाता है और पोटेंशियल लॉस कम हो जाता है। यहां पर रिसेंटली जब हमें सेल सिग्नल मिला, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर MACD ने हमें सेल सिग्नल दिया, उसके बाद वो एक बार ऊपर जरूर गया 0.5% के आसपास, लेकिन इवेंचुअली हमें नीचे 4% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली जब MACD सेल में चल रहा था। दोस्तों, यहां पर मेरा लेसन आपके लिए यह है कि आप MACD को सिंगुलरली अगर यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसके पैरामीटर्स को ट्वीक कर लीजिए, और या फिर उसको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए।
अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रही हैं तो पैरामीटर्स बड़े रखिए, और अगर आप इसको बड़े पैरामीटर्स पे ट्रेड कर रही हैं तो पैरामीटर्स छोटे या बड़े कुछ भी रह सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े पैरामीटर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 डे चार्ट पे सेम पैरामीटर्स यूज करता हूं तो भी कोई बुराई नहीं है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर MACD ने सेल सिग्नल दिया और उसके बाद 6% डाउन और नीचे अप्रोक्सीमेटली 12% डाउन तक की मूवमेंट हमें देखने को मिली। और यहां पर जब हमें MACD ने बाय सिग्नल दिया था उसके बाद हमें स्टॉक में 6.5% के आसपास की अपसाइड देखने को मिली थी, और यहां पर MACD स्ट्रगल कर रहा था, हमें यहां पर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था। उससे पहले भी अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर जब MACD ने आपको सेल सिग्नल दिया तो इसका लो ही ब्रीच नहीं हुआ, तो ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है यहां पर। और अगर आपने बाई चांस ट्रेड ले भी लिया था तो भी यहां पर सिर्फ 3% के आसपास का लॉस हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके लॉसेस बहुत कम रह जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। आपको इस थंब रूल को याद रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप MACD के छोटे और बड़े कोई भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पैरामीटर को इंक्रीज करना चाहिए। आप इसको 4x कर सकते हैं, 8x कर सकते हैं, ऐसे किसी पैरामीटर को आप यहां पर यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं निफ्टी 50 के ही 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलता हूं। सो यहां पर आप नोटिस कीजिए, MACD ने जब हमें यहां पर बाय सिग्नल जनरेट करके दिया, मैं जनरली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस जिस कैंडलस्टिक पे मुझे MACD बाय सिग्नल देता है, मैं हमेशा उसके हाई के ऊपर थोड़ी देर मार्केट जब सस्टेन करती है मैं तभी बाय करता हूं। और यहां पर इस कैंडल पे मार्केट ने सस्टेन किया होगा, अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे की कैंडल है, यहां पर मैंने कहीं पर बाय किया होगा और उसके बाद सेम डे पे मुझे 0.83% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इंट्राडे में ऑलमोस्ट 1% रिटर्न इज अ गुड रिटर्न। और अगर आपने इसको कल तक कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो भी मार्केट में गैप डाउन होने के बावजूद ये प्रॉफिट में खड़ी रही पोजीशन, और उसी दिन आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास का रिटर्न दिया। तो दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप पैरामीटर को इंक्रीज कर देते हैं, रादर आप नोटिस करेंगे कि अगर इस पैरामीटर को आप 4x की जगह 8x कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 96 कर देते हैं, इसको 208 कर देते हैं और सिग्नल लाइन हम 50 से ऊपर लेकर नहीं जाते हैं, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस एरिया में भी इसने आपको अच्छा ट्रेड दिया था। तो आप पैरामीटर को जितना मर्जी बड़ा कर दीजिए, ऑफ कोर्स बहुत बड़े पैरामीटर्स रखेंगे तो ऐसे केस में आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जनरेशन बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए 2x, 4x, 8x मैं यही पैरामीटर यूज करता हूं। मोस्टली मैं MACD को जब यूज करता हूं तो उसके 4x पैरामीटर को छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करता हूं। तो दोस्तों, पैरामीटर्स की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हिस्टोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो हिस्टोग्राम से आपको क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाती है। बड़े पैरामीटर्स में जब कभी भी रेड से ग्रीन में जाता है, आप यहां पर नोटिस कीजिए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी है, बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। जब कभी भी MACD का हिस्टोग्राम एक बड़े पैरामीटर पे, जो मर्जी टाइम फ्रेम आपकी चॉइस का है, जब कभी भी वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, जैसे कि वो यहां पर गया, उस कैंडल के ऊपर हमें यहां पर बाय कर लेना है और उसके बाद आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिले तो आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। और डिसेंट प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? इंट्राडे में 0.7% से ऊपर का प्रॉफिट इज अ गुड प्रॉफिट, स्विंग के लिए 4-5% के आसपास का प्रॉफिट इज अ गुड प्रॉफिट, और पोजिशनल के लिए एनीथिंग बियॉन्ड 7% इज अ गुड प्रॉफिट। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉफिट मिलता है तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, बाकी सब हवा है। इसीलिए मेक श्योर कि आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप MACD के पैरामीटर्स को चेंज करके अपने लिए सटीक तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ MACD का हिस्टोग्राम भी अगर आप यूज करेंगे, रेड जा रहा है तो सेल करना है, ग्रीन जा रहा है तो बाय करना है। ऐसा करने पर आपको लॉसेस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे और प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का आइडिया आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देना नहीं था, आपके लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करना था कि स्ट्रेटजीज के लिए इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स को कैसे चूज किया जाता है। अगली वीडियो में हम इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करके अपने लिए इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जनरेट करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको सीखने को मिला कि किस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचा जाता है। दोस्तों, ये सारी सोच हम मिलकर डेवलप करते हैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जहां पर सभी लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और हम स्ट्रेटजी के बेसिक से लेकर स्ट्रेटजी के थॉट प्रोसेस से लेकर स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन तक सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और उसका स्कैनर कैसे बनाते हैं, स्कैनर के थ्रू कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, किनको रखना है और इनमें से किसको डिस्कार्ड कर देना है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप आने वाले टाइम में एक फुल टाइम
टाइम ट्रेडर या ट्रेडिंग से एक एक्टिव इनकम कमाना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है। प्लीज मेक श्योर यू एनरोल योरसेल्फ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहां पर हम लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही एनरोल करते हैं बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग प्रोग्राम। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ, जहां पर हम MACD और किसी और इंडिकेटर को यूज करके एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की फॉर्मेशन करने वाले हैं इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।